नमस्कार। इस वक्त हम हैं अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। हमारे साथ एक छात्र हैं, एक युवक हैं, नवयुवक सुमित यादव। विषय ये है कि 4-5 दिन पहले 27 तारीख को रोहिणी में एक आग की घटना हुई थी। उस घटना में 4-5 बच्चे एक फ्लैट में फंस गए थे। सुमित ने अपनी जान पर खेलकर अपने एक साथी की जान बचाई और ये विषय जब हमारे सामने आया तो हमें लगा कि इस तरह की चीज़ें समाज के सामने आनी चाहिए। सुमित का फ़िलहाल इलाज चल रहा है और उनको काफ़ी जो है प्लास्टिक सर्जरी भी शायद उनकी हुई है। उनको चोट भी काफ़ी आई है, हाथ पैर उनके जल गए थे। उनके माताजी पिताजी भी यहाँ खड़े हैं, तो हम सीधा सुमित से बात करते हैं। सुमित, बिल्कुल शॉर्ट में बताइए, जैसे आपने बताया, हमने कुछ अखबार में भी पढ़ा था कि अचानक आग लग गई सुबह 5 साढ़े 5 बजे और आपका एक साथी था, आर्यन शायद आप बता रहे थे, वो आग में फंस गया था। हाँ, वो बालकनी में ही फंस गया था वहाँ पे, जब मैं गया था ऊपर उसको वहाँ से निकालने के लिए। बट क्या हुआ कि बिकॉज़ वो थोड़ा सा हेल्दी है, तो वहाँ से जहाँ से हम पहला अनुपम को निकाला था, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा, थोड़ा पैनिक कर गया था। अनुपम तो आपकी हेल्प से जो कूद के उसकी तो जान बच गई थी, लेकिन आप और आपके साथ आपकी मतलब वो आर्यन और आर्यन की वजह से आप दो लोग आप आग में फंस गए थे, यही किस्सा हुआ। हम बालकनी में फंस गए थे, काफ़ी देर के लिए वहाँ पे फंसे रहे थे। नहीं लगी तब तक। हाँ, फिर फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद भी वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे सीढ़ी लगाने में। उनको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअल में उनकी लैडर की हाइट कितनी है और बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो फिर पहली बार तो वो फेल हुए, सीढ़ी नीचे गिर गई। होपफुली कोई नीचे नहीं था, वरना कोई हादसा भी हो सकता था। बट नेक्स्ट फिर उन्होंने ट्राई किया कि गाड़ी के ऊपर सीढ़ी लगाते हैं, जो उनकी फायर ट्रक था उसके ऊपर उन्होंने सीढ़ी लगाई, तब हाइट वहाँ पे पहुँची। मैंने भी थोड़ा सीढ़ी पकड़ के उसको एक्चुअल में पोजीशन में लाया। नीचे एक और फायर ब्रिगेड था जो वहाँ से किसी और के मतलब उससे आया फ्लैट फाइनली से। कुल मिला के बात यह है कि कड़ी मशक्क़त के बाद दोनों बचा लिए। जो रिफ्यूज़ एरिया जिसको शायद हम बोलते हैं फायर की भाषा में, वो एरिया था जिसमें आप लोग खड़े थे। तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया, जैसे एक व्यक्ति आपका मित्र, आप तो, क्योंकि मैं बताऊं कि सुमित जो हैं वो बीटेक 3rd ईयर फाइनल ईयर के छात्र हैं और साथ में कॉलेज है महाराजा अग्रसेन, उसके छात्र हैं। तो वो कौन सी क्लास का छात्र था? और जब आपको लगा कि इसको निकालना मुश्किल है, आपने उसको, जैसे पता चला कि आपने उसको कस के पकड़ भी लिया, चादर डालने की कोशिश की जिससे आपके हाथ जल गए, तो आपके मन में क्या भावना आई? क्या आपको विचार कैसे कौंधा मन में कि इसको बचाया जाए, कैसे बचाया, या खुद बचा जाए, या दोनों काम किए जाएँ? एक्चुअली मैं तो बाहर ही था, वो लोग सो रहे थे, उस समय सुबह का टाइम था। तो हम लोग तो गेट खोलने के लिए वो कर रहे थे, उनको फ़ोन भी कर रहे थे, बट उठ नहीं रहे थे वो। तो जब आग का मुझे पता चला कि आग लगी अंदर, तो मेरा फर्स्ट थॉट तो यही था कि कैसे उन्हें जगाया जाए और कैसे उनको सेफली निकाला जाए। बट जब आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और गेट मैंने और एक मेरा दोस्त था नरेंद्र, उसने तोड़ा। उसके बाद फिर मेरे अंदर थॉट यही आया कि अगर वो अंदर मेरे आंखों के सामने जल गए तो फिर मैं देख नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं बिना सोचे समझे ऊपर चला गया। मैं सोचा था, मेरा प्लान ये था कि मैं फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर लेके जाऊंगा अंदर और एक जो आग लगी होगी उसको बुझाऊंगा और एक सेफली वे उनके लिए तैयार कर दूंगा, जिससे कि वो नीचे आ सकें सेफली। उस समय बिल्कुल, उस वक्त तो दिमाग में ये आया कि किसी तरीके से अपने दोस्तों को बचाया जाए। मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड ये भी बता दूं, जैसा सुमित ने बताया कि कॉलेज में फंक्शन था, इसलिए देर सुबह ये लोग 27 तारीख को वहाँ पहुँचे थे। इनके जो 2 साथी हैं वो फ्लैट में अंदर सोए हुए थे, 3 साथी बाहर थे, फ्लैट खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता चला कि अंदर आग लग गई और उसके बाद ये पूरी की पूरी घटना हुई। और सुमित के पिताजी भी हमारे साथ हैं, वो यूपी पुलिस में है, उनकी माताजी हैं गांव की प्रधान है। तो आपको पता चला आपके बच्चे ने ये काम किया, आपको कैसा मतलब इस वक्त फीलिंग आ रही है, या उस वक्त आपको कैसा कुछ डर भी लगा होगा? हालांकि पुलिस के व्यक्ति हैं तो थोड़ा सा बच्चे में संस्कार भी होते हैं। मेरे पास सुबह 7:15 पे पहली कॉल गई थी। एक आशीष रंजन नाम से गई थी, तो नंबर मेरे पास सेव नहीं था। तो जब तक मैं उठा, सो करके उठा, मैं रात को कहीं से आया था, उठा तो पता चला कि वो कॉल कट गई थी। तो मैं फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर के वापस आया तो देखा कि नरेंद्र की कॉल आ रही है। नरेंद्र बेटे का दोस्त। तो मैं पहले घबरा गया और घबराने के बाद मुझे लगा, अंदर से आत्मशक्ति जागी कि नहीं नहीं, आपका बुरा कुछ नहीं होगा। उधर से नरेंद्र बोला अंकल जी फ्लैट में आग लग गई है। तो मैं एकदम घबराया।
मैं पूछा बेटा कैसे क्या हुआ, तो उसने बड़ी ढांढस से बताया, बोला कि नहीं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग से बाहर आ गए हैं, हॉस्पिटल आ गए हैं, थोड़ा बहुत जले हैं और आप परेशान मत होइए। वाइफ ने मेरी तब तक सुन लिया था, और सुनने के बाद जिन्होंने ये जो कुछ बातें सुनने में आ गई थी, पास आई, तब तक ये गिर गई थी। उस समय फिर मैंने इनको हिम्मत दी। हिम्मत देने के बाद फिर लगातार मैं वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेटा वीडियो कॉल नहीं करा रहा था, वैसे कॉल कर रहा था और कह रहा था। 4 बार इसने रास्ते में मुझे कॉल की और इतना मुझे मुतमईन कर दिया था कि पापा मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, कोई घटना नहीं है, आप आराम से आना और नहीं मत आना, कोई बात नहीं, क्रीम वगैरह लग रही है और हम लोग वापस जा रहे हैं, कोई ऐसा कुछ घटना नहीं हुई। हम लोग भी समझ गए थे कोई छोटी मोटी घटना है, लेकिन जब यहाँ आया देखा तो उसके बाद माँ की ममता भी फूट गई। तो हंसता हुआ बेटा बोले माँ, अरे माता अम्मा रो मत, मेरी माता जी थी, दादी सभी लोग थे। तो कहा है कि अरे सुनो, गर्व करोगे, ऐसे मत रो, जो काम किया है उस पर आपको गर्व हो जाएगा, मैंने दो दोस्तों की जान बचाई है। मैंने कहा बेटा कैसे कैसे, जब पूरा मैंने इनका पूरा वो सुना तो पता चला कि मैंने कहा ठीक है बेटा, अंदर तक जा कर के भी वापस हो सकते थे। तो हमसे बोला पापा तुम्हें, मैंने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा, तो बोला पापा अच्छे काम के लिए कभी डर नहीं लगता है, मेरी सोच मेरे जो थी वो ये थी कि मैं अपने दोस्तों को सुरक्षित निकाल के लाऊंगा, ये भाव मेरे अंदर थे। फिर इसने बताया, मैंने कहा है कि तुमने इतना रिस्क क्यों लिया, आपने तो मुझे जिंदा ही मार दिए होते, मैं और आपकी माँ क्या करते। फिर कहने लगा पापा मैं अगर मेरे सामने मेरे दोनों दोस्त अगर वहाँ पर खाक हो जाते जल करके, तो मैं कभी ज़िंदगी में आपको कुछ नहीं दे पाता और मैं डिस्टर्ब हो जाता और आप कुछ भी नहीं हमसे पा सकते थे। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं हर कीमत पर सकुशल निकाल के लाऊंगा, और वही मेरे बेटे ने काम किया है। मैंने बहुत ऑपरेशन किए, लेकिन ऐसा संगीन ऑपरेशन मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, और मुझे गर्व है, अपने प्राउड है अपने बच्चे पर। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बच्चा इतना हौसले वाला है। और जब मैं सोच नहीं सकता हूँ कि मैं ऊपर जब गया हूँ दूसरे दिन तीसरे दिन, मैं उस 1.5 फीट की जगह को देखकर मैं ये देख रहा था कि इस पर इतने हेल्दी लड़के को आयरन को लेकर के कैसे खड़ा रहा। मैंने वीडियो के माध्यम से बहुत सी वीडियो देखी हैं, उसमें पता चल रहा है कि पकड़ करके उसको खड़ा है, दोनों तरफ आग जल रही है, बाजुआँ जल रही हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा है, फिर भी कह रहा है आयरन से परेशान मत होना, फायर ब्रिगेड आ रही है, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हाँ, सभी सोसाइटी वाले भी लोग कह रहे थे कि हम लोग ये देख रहे थे कि सुमित यादव के साथ ईश्वरीय शक्ति है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर्वेश यादव है। सर्वेश जी, और आपका क्या नाम है जी? आप भी बता दीजिए नाम। संतोष यादव। संतोष जी, बड़ा ये गर्व का विषय है। आइए ज्ञान जी, और निश्चित तौर पर गर्व होना भी चाहिए। ज्ञान अग्रवाल जी दोहरी भूमिका में है, कॉलेज के जिस कॉलेज में बच्चा पढ़ता है उसके उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन हैं, और जिस अस्पताल में इलाज चल रहा है उसके चेयरमैन हैं। तो आप तो इलाज भी बच्चे का करा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से देखभाल भी कर रहे हैं, तो एक तो कॉलेज की तरफ से भी एक टिप्पणी छोटी सी आपकी, और साथ में अस्पताल की तरफ से भी। देखिए, ये हमारा जाति फर्ज बन रहा था कि इसका हम प्रॉपर इलाज करवाएं। 2 दिन के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की, मैं डॉक्टर साहब किसी तरह से इस बच्चे को छुट्टी नहीं देनी जब तक ठीक नहीं होगा, वो जैसे भी मैनेज करिए आप। तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अमित ने इसके लिए बहुत कोऑपरेट भी किया, और उसने जैसे मैंने कहा वैसे करके ये कहा कि मंडे तक मैम इसको रखेंगे। मैंने ये जरूर कह दिया था डॉक्टर अमित को कि इसको बच्चे को मैं मंडे से पहले छुट्टी नहीं दूंगा, चाहे मुझे हॉस्पिटल में फ्री करना पड़े इसका इलाज। तो ये हमारी सोच थी कि ऐसे ब्रेव बच्चे को हमें हिम्मत देनी है और इनक्रेज करना है, ताकि आगे भविष्य में भी ऐसे बच्चे को एक इनक्रेजमेंट मिले। हमारे कॉलेज की तरफ से भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको किसी तरह से थोड़ा वीरता का कोई न कोई पुरस्कार हम जरूर देंगे। ये हमारी चेयरमैन साहब से हमारी बात भी हुई है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे बच्चे को आगे बढ़ने के लिए हम वो करें। निश्चित तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा होना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और ये गर्व की बात है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, और चूंकि मीडिया में कई बार इस तरह की बातें छुप जाती हैं, फायर ब्रिगेड के जो नाम या इनके साथी आर्यन का नाम उस तरीके से प्रमुखता से मीडिया में नहीं आया, और इसी कारण से हमने ये वीडियो बनाई है, आप तक पहुंचाई है, जिससे दूसरे बच्चे भी इन सब से प्रेरणा ले सकें। कार्यक्रम नो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।